बिस्तर पर बैठे बैठे मात्र 5 मिनट के लिए अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़िएगा। इतना करने मात्र से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, नसों की सफाई होती है, यानी कि शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात आज आपको कहूँ कि इस वीडियो को सबको ध्यान से ज़रूर देखना है। अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि कितने भी बिजी आप क्यों ना हो, 24 घंटे में से मात्र 10 मिनट अपने शरीर के लिए तो आपको ज़रूर निकालने चाहिए। और ये 10 मिनट या 5 मिनट आपके शरीर में वो ऊर्जा का संचार करेंगे जो दिन भर भी आप गेन नहीं कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम एक ऐसी मुद्रा के बारे में बात करेंगे जिसे आप बहुत आसानी से बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और इसे अगर सही तरीके से आप अपनी दिनचर्या में ऐड कर लेते हैं तो आपके शरीर में कभी भी टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं प्राण मुद्रा के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही झलकता है, यानी कि ये शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार करती है, आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करती है, शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें रिमूव करने का काम करती है। अगर आप योग नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, पैदल नहीं चल पाते हैं या कोई भी किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तो आपको 10 मिनट का समय निकाल कर ये प्राण मुद्रा ज़रूर करनी चाहिए। और ये सभी के लिए है, चाहे आप बुजुर्ग हों, चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप बड़े हों, सबके लिए प्राण मुद्रा का अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फिट रह सकें तो उसके लिए प्राण मुद्रा का आपको ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसे आपको करना कैसे है। इसे करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुबह खाली पेट जब आप सोकर उठते हैं उस समय भी आप इसको बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या फिर फ्रेश होने के बाद, पानी वानी पीने के बाद आप सुखासन या पद्मासन में बैठकर इसको कर सकते हैं। और जो लोग ये कहें कि हम सुखासन या पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए बहुत आसानी से मैं आपको बता दूं कि आप चेयर पर बैठकर भी इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कंधे, कमर एकदम सीधी हो और आपके हाथ आपके घुटनों पर एकदम, पैर को बिल्कुल अच्छे से जमाकर ज़मीन से रखें और अपने हाथों को अपने पैरों पर रखना है, यानी कि इस तरीके से जैसे हम रखते हैं। जब आप इस अवस्था में बैठते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी सांसों पर ध्यान दें, यानी कि जो भी एयर, जो भी हवा आप अंदर लेंगे उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। और जिस समय आप अपनी एयर को बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उस पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना है। यानी कि पूरा फोकस 5 से 10 मिनट के लिए आपको अपनी सांसों पर ही लगा करके रखना है। चलिए आपको बताते हैं कैसे करना है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपकी ये उंगली, यानी कि छोटी उंगली और उसके पास वाली उंगली, इन दोनों उंगलियों को आपको मिलाना है यहाँ पर, ये अंगूठे से इस तरीके से। और बाकी की ये जो 2 उंगलियां हैं पहली वाली, इनको आप एकदम सीधा रखेंगे। इसको हम कहते हैं प्राण मुद्रा। ये मुद्रा लगाने का अभ्यास है, यानी कि ये दोनों उंगलियां और अंगूठा आपका इस तरीके से रहेगा और दोनों उंगलियां बाकी की जो पहली वाली अंगूठे के पास वाली है और बीच वाली, और ये एकदम सीधी रहेंगी कुछ इस तरीके से। अब आप एकदम सीधा इस तरीके से कंधों को सीधा करते हुए बैठ जाएं। इस समय पर आपको पूरा फोकस अपनी सिर्फ और सिर्फ सांसों पर लगाना है। अगर इस अभ्यास को आप करते हैं तो यकीन मानिए इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, इसके अलावा कैंसर का खतरा भी कम होता है, क्योंकि मोस्टली जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से होती हैं। चाहे आपको माइग्रेन हो, जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो माइग्रेन की समस्या, सरदर्द की समस्या बनती है। कैंसर सेल्स तब पनपती हैं जब शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती है। डाइजेशन तब खराब होता है जब बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होते हैं। हड्डियां तब कमज़ोर होती हैं जब गलत वायु या टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट्स में जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना तो इस प्राण मुद्रा का अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए मेरे साथ कीजिएगा। अपने हाथों को एकदम सीधा रखेंगे इस तरीके से। अभ्यास करते समय अपने हाथों को सीधा रखें, घुटनों के ऊपर, कंधों को सीधा रखें, आंखों को बंद करेंगे और नाक से आपको सांस लेनी है। जब आप सांस लेते हैं इस समय पर विशेष ध्यान देखना है कि जैसे ही नाक से आप सांस ले रहे हैं उसी समय आपका पेट फूलना शुरू हो जाना चाहिए और उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखें। उस पूरी सांस को, उस पूरी ऑक्सीजन को नाभि वाले स्थान पर केंद्रित करके रखें, यानी कि वहाँ पकड़ के रखना है उसको। उसके बाद जब धीरे धीरे आप अपने अंदर से इस ऑक्सीजन लेवल को निकालते हैं तो धीरे धीरे करके आपको फीलिंग होनी चाहिए कि इस समय पर हमारे नाक के थ्रू जो है, जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकल रहे हैं और उस समय आपका पेट पिचकना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं।
बहुत सिंपल सा अभ्यास है। नाक से आपको गहराई से सांस भरनी है और नाभि पर ले जा कर के रोक देनी है। उसके बाद नाभि से धीरे 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 करके नाक के थ्रू उसको बाहर निकालना है। 5 से 7 मिनट, शुरुआत में नहीं कर सकते 5-7 मिनट, 2-3 मिनट कीजिए, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप इस अभ्यास को बढ़ाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छा फील होता है। आप यकीन मानिए, आपका स्ट्रेस लेवल इतना कम हो जाएगा ना, आपको एकदम हल्का और बहुत अच्छा फील होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।